बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आज कल हमारी इनकम टैक्स रिटर्न 2025 पे जो लेक्चर की सीरीज चल रही हैं उनमें आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से, फॉलोअर्स की तरफ से और स्टूडेंट्स की तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं। जो नए स्पेशली कंसल्टेंट्स बन रहे हैं वो बहुत सारे मेरे व्यूअर हैं, उनकी तरफ से क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर गिफ्ट के रिलेटेड हमें थोड़ा सा बताएं कि जो गिफ्ट होती है, गिफ्ट को इनकम टैक्स रिटर्न 2025 में किस तरह करना है डिक्लेयर। और एक मैं बात बता दूं, क्योंकि अब सारा सिस्टम ऑटोमेशन पे चला गया है, तो ऑटोमेशन पे जब जो गिफ्ट वाले होते हैं सिस्टम एक बटन दबाता है और सारे गिफ्ट वालों को नोटिस आ जाते हैं और मोस्टली नोटिस आते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरह ट्रीट करना है, क्योंकि जब कोई आपसे पूछता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको अगर आप गलत बताएंगे तो वो कल को किसी का नुकसान ना हो जाए और कहेगा कि सर आसिफ ने ये गलत बता दिया था। तो इसलिए मैं पहले पूरा लॉ पढ़ के लॉ के मुताबिक आपको बताऊंगा क्या क्या है और फिर इनकम टैक्स रिटर्न में उसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। तो इसके लिए कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, आप मेरे साथ रहिएगा और इसको सुनिएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएगी बहुत अच्छी तरह। हमारा एक टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कि अगर कोई हमारे हेड्स ऑफ इनकम में, सैलरी में, प्रॉपर्टी में, उसके अलावा कैपिटल गेन में या बिजनेस में नहीं आ रहा तो वो कहाँ आएगा? अदर सोर्स ऑफ इनकम में हम उसको कंसीडर करेंगे। तो ये अब इसमें लॉ क्या कहता है कि अगर वो गिफ्ट आपका किसी रिलेटिव से नहीं होगा, तो गिफ्ट आपका जो रिलेटिव की डेफिनेशन दी गई है अंडर सेक्शन 85 के सब सेक्शन 5 में, अगर उसके मुताबिक वो नहीं होगा रिलेटिव तो फिर आपका ये अदर सोर्स ऑफ इनकम काउंट होगा, मीन ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक बात इसमें सबसे अहम है, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 में क्या बताया ये भी अभी मैं बताऊंगा कि वो थ्रू बैंकिंग चैनल होना चाहिए कि एनी अमाउंट आर द ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि उसके आपने पैसे नहीं दिए, उसकी कुछ पेमेंट नहीं की, आर रिसीव्ड अ गिफ्ट, या कि आपने गिफ्ट रिसीव किया है, अदर देन द गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम द रिलेटिव्स एज डिफाइंड इन सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 85। यानी कि जो तो आपने सेक्शन 85 के सब सेक्शन 5 के तहत गिफ्ट रिसीव किया है वो होगा आपके अपने रिलेटिव से, ब्लड रिलेशन से रिसीव किया है वो टैक्सेबल नहीं होगा। बाकी जो गिफ्ट किसी ब्लड रिलेशन से नहीं आपने रिसीव किए वो आपके टैक्सेबल होंगे। ये आप ज़हन में रख लें कि किसी फ्रेंड्स ने आपको गिफ्ट दे दिया और आप कहें कि वो मेरा गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन वाला, वो हम अभी सेक्शन 85 में पढ़ेंगे जाके कि कौन से रिलेशन है जो आपको गिफ्ट दे सकते हैं, उसके अलावा कोई भी आपको गिफ्ट देता है तो वो आपका गिफ्ट कंसीडर नहीं होगा, वो आपकी इनकम में आ जाएगा और उस पर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लगेगा। ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, तो उम्मीद है वो ये एक बात तो समझ गए होंगे। दूसरी बात ये आ रही थी जो इधर हमने इस सेक्शन में भी पढ़ा, क्लास में पढ़ा कि सब सेक्शन 3 के रेफरेंस से। तो 3 क्या कहता है? सब्जेक्ट टू सेक्शन 4 एनी अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन, एडवांस, डिपॉजिट और इशुएंस ऑफ शेयर आर अ गिफ्ट। गिफ्ट भी इसमें होता है बाई अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर फ्रॉम एन अदर पर्सन नॉट बीइंग अ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन other than the cross check drawn on the bank through banking channel from the person holding a national tax number shall be treated as an income charge to taxable under the head income from other source for the tax year in which it was received। के जब आपने लोन लेना है, लोन में भी ये बात क्लियर कर ले, लोन के भी क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के आ रहे थे, उनमें भी ये बात मैं बता दूंगा। जिसने लोन लिया है, गिफ्ट लिया है या कोई और रिसीव्ड किया है अदर देन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के, बैंकों के अलावा, तो उसको चाहिए कि वो क्रॉस चेक से ले, यानी कि उसके देने वाले के बैंक अकाउंट से लेने वाले के बैंक अकाउंट में आए, और देने वाला भी एनटीएन होल्डर हो वो भी अपने डिक्लेयर करे और लेने वाला भी एनटीएल होल्डर हो वो भी अपने डिक्लेयर करे। तो देन तो ये लोन, गिफ्ट और चीज़ें जो है वो कंसीडर की जाएंगी। लेकिन अगर वो थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं है तो फिर उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा और वो उसकी नॉर्मल इनकम में कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, ये बात भी आपने ज़हन में रखनी है
कि इसको सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कोई लोन दे रहा है, पहले तो गिफ्ट की बात करते हैं ना जिस पे हमारा टॉपिक है। अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं तो वो गिफ्ट जो है वो उसे चाहिए कि वो बैंकिंग चैनल के थ्रू आपको दे। कैश अगर आपने अमाउंट लेनी है तो उसके बैंक अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट में लें और वो ब्लड रिलेशन वाले से लें। इस पे वैसे एक पेशावर हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है कि अगर बाप ने बेटे को कैश में दिया और उसने गिफ्ट ट्रीट हो गया, लेकिन लॉ इसमें यही कहता है कि वो दोनों एनटीएन होल्डर हों, दोनों अपनी रिटर्न में डिक्लेयर करें और जो है वो देन गिफ्ट होगा, अदरवाइज अदर इनकम होगी। तो यही इसी पे एक केस बना, वो केस पेशावर हाई कोर्ट में गया तो पेशावर हाई कोर्ट ने वो डिसीजन दे दिया है कि ये अगर बाप अपने बेटे को कैश में भी दे रहा है तो उसको वो गिफ्ट ही कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कि रिलेटिव्स क्या है, जो सेक्शन 85 का सब सेक्शन 5 है, हमने उसमें पढ़ना है। इन दिस सेक्शन रिलेटिव्स इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स एन एंसेस्टर्स, जे आपके अबाव अजदाद जो हैं मीन जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है, एंड डिसेंडेंट ऑफ एनी ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, किसी ग्रैंड पेरेंट्स दादा या नाना की औलाद के जो हैं वो भी वही होंगे जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशन है। आर एन अडॉप्टेड चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड वो है जो थ्रू कोर्ट आपने अडॉप्ट किया है तो वो भी इसमें शामिल होगा। ऑफ एन इंडिविजुअल आर द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस यानी कि मियाँ के लिए बीवी और बीवी के लिए मियाँ, जो एक दूसरे के स्पाउस होते हैं। मीन ये है कि आपके ब्लड रिलेशन अडॉप्टेड अगर आपने थ्रू कोर्ट किया हुआ है बच्चा उसके, और फिर जो स्पाउस है, स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल आर एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लास ए, यानी कि क्लास ए में जो लोग बताए गए हैं ये सारे आपके रिलेटिव्स होंगे और इन्हीं को सिर्फ गिफ्ट दिया जा सकता है। और फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि गिफ्ट देना है आपने अपने रिलेटिव ब्लड रिलेशन को देंगे, अगर वो नहीं होगा तो वो आपकी नॉर्मल इनकम होगी लेंगे लेने वाले के लिए, कि नहीं लेगा तो वो नॉर्मल इनकम होगी। थ्रू बैंकिंग चैनल लेना है, बैंकिंग चैनल भी नहीं लेगा तो वो नॉर्मल इनकम होगी। और देने वाला भी अपनी इनकम एनटीएन होल्डर हो और अपनी इनकम में डिक्लेयर करे और लेने वाला भी डिक्लेयर करे। ये तो बात हो गई लॉ की कि लॉ क्या कहता है इसके बारे में। अब मैं बात करता हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न में, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न में जाते हैं तो एक रिकॉन्सिलेशन ऑफ एसेट्स की बात हो रही होती है, जिसमें आपको पता है कि ये है कि नेट एसेट्स जो हैं पिछले साल के कितने हैं, इस साल इंक्रीज़ कितनी हुई और इनफ्लोज आ रहा है। हमारा टॉपिक है गिफ्ट का, ये गिफ्ट का है। अगर आपने इसमें गिफ्ट में लेने वाले ने शो किया है कि जी मैंने गिफ्ट लिया है, तो उसके लिए उसको पहले जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो पूरी होनी चाहिए, तो वो गिफ्ट होगा। इसी तरह एक लोन के बारे में भी है कि अगर लोन आप ले लेते हैं तो उसमें भी आपने जो बैंकिंग चैनल के थ्रू और एनटीएल होल्डर के थ्रू लेना है। अब जब लेने वाला इसमें गिफ्ट शो करेगा तो जो आउटफ्लो की ये दूसरी फॉर्म है जिसमें देने वाला है वो भी अपनी रिटर्न में गिफ्ट शो करेगा। मीन किन चीज़ों का अब आपने ख्याल रखना है, गिफ्ट लेने वाले ने अगर गिफ्ट क्लेम करना है तो उसने ये चीज़ें, मैं रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ें, इनका आपने ख्याल रखना है कि वो देने वाला आपका ब्लड रिलेशन वाला हो, रिलेटिव हो, देने वाला थ्रू बैंकिंग चैनल आपको देने वाला एनटीएल होल्डर हो और अपने बैंक अकाउंट में शो करे और भी आप भी अपने बैंक अकाउंट में शो करें, तो देन वो होगा। और फिर एक रूल में बात बताई गई है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, इनकम टैक्स के जो रूल्स हैं उसमें ये बात बताई गई है कि जब आप गिफ्ट लें और दें तो उसकी एक डीड बना लें। तो ये बेहतर है कि गिफ्ट डीड हो आपके पास, तो साथ उसके आप गिफ्ट डीड बना लेंगे तो फिर आपका गिफ्ट कंप्लीट होगा, फिर उस पर टैक्सेबल नहीं होगा। और एक और बात मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप अपने ब्लड रिलेशन के अलावा किसी से गिफ्ट ले रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम में आ जाएगा। और अगर आप कैश में ले रहे हैं तो कैश में ये है कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला एक आया है वैसे कि कैश में अगर बाप ने बेटे को दिया है तो वो उसको गिफ्ट ट्रीट किया जाए, लेकिन लॉ ये कहता है कि थ्रू बैंकिंग चैनल लें और दोनों अपनी रिटर्न में शो करें, दोनों एनटीएन होल्डर हों, दोनों फाइलर हों। तो उम्मीद है कि आप गिफ्ट को और साथ साथ लोन को भी बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। जो जो क्वेरीज थी आपकी वो मैंने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और उम्मीद है आप उसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आप अगर खुद समझ गए हैं तो दूसरों को समझाने के लिए उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।